बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में खुशपाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये क्या लेके बैठ गई मैं आज? ये है जी शाम का टाइम, और ये टाइम तो मेरा बड़ा बिज़ी वाला होता है। इस पे मुझे करनी होती है जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी। लेकिन आज ये टाइम मेरा फ्री था और मुझे प्रॉपर डिनर नहीं बनाना था। डिनर तो करेंगे हम लोग, क्योंकि दोपहर में लेट खाना खाया था, तो हल्का फुल्का डिनर करना था और बस 10 मिनट में बनने वाला डिनर करना था। तो मैं बताऊंगी आपको कि 10 मिनट में भी डिनर कैसे बन जाता है जल्दी जल्दी वाला। तो चलिए, तो मैंने कहा टाइम है तो चलो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, कुछ अपना एक काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कौन सा काम निपटाऊँ। अगर अलमारी क्लीनिंग का लेकर बैठती हूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने कहा चलो छोटा सा काम, मैं अपना ड्राई मसाला बॉक्स जो है वो मैं लेके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ और इसको रिफ़िल कर लेती हूँ। ये भी एक मेरा काम है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं से रिफ़िल नहीं कर पा रही थी, ख़त्म हो गए थे। और फिर जब ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं मसाले, तो फिर मैं उसको अच्छी तरह से क्लीन करके ही फिर प्रॉपर फिल करती हूँ। ऐसा नहीं कि उसमें डालते गए। पहले खाली हुआ और जो बचे उनको निकाला और फिर क्लीन किया और फिर मैं उसे रिफ़िल कर लेती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो ये कर लेती हूँ मैं आज। तो मैंने अपने सारे ड्राई स्पाइसेस निकाले और ये मसाला बॉक्स में उनको रिफ़िल कर लिया और सेट कर लिया अच्छे से। क्योंकि अब जब ये सेट होते हैं ना मसाला बॉक्स में, तो आपको बड़ा हैंडी रहता है इसमें से निकालना और मतलब यूज़ करना, इस्तेमाल करना। नहीं तो पैकेट में तो बड़ा मुश्किल होता है कि उनको बार बार निकालो और फिर रखो और फिर सील करके। तो मैं इनको जल्दी कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मेरे स्पाइसेस ख़त्म होने लगे मैं इनको फ़ौरन से रिफ़िल कर लूँ। और फिर मैंने इनको सेट कर लिया था, बस रिफ़िल कर लिया था। और पैकेट में मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना निकाल लेती हूँ और बाकी फिर उसको गैस से सील कर देती हूँ। अच्छा सील हो जाता है उससे और फिर अपने सेफ़ रहते हैं बाकी मसाले, और फिर इनको अपने ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो मैंने अपने एक एक करके सारे मसाले जो हैं वो सेट कर लिए थे, बस वही कर रही थी। और ये मसाला बॉक्स मुझे इतना पसंद है ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और बहुत ही क्लासी लगता है। ये आपके किचन में रखा हुआ और बहुत हैंडी है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो बहुत टाइम हो गया मुझे इसे परचेज़ करे हुए। तो अगर तब तो मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आसानी से मिल जाता है, आप इजीली सर्च करेंगे तो वो दिखा देगा, आपको शो कर देगा। और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन आपको ना ये जो अलग अलग बॉक्स होते हैं ना, ये वाला ही मेरे मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है। वो जो एक होता है जिसमें कंपार्टमेंट अलग अलग नहीं होते, वो बहुत ख़राब रहता है। उसमें सारे स्पाइसेस आपके मिक्स हो जाते हैं और वो क्लीन करने में भी बहुत, कई लोगों से सुना मैंने कि अच्छा नहीं रहता। तो मुझे फिर ये वाला अच्छा लगा था और ये वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसमें पाउडर वाले जो स्पाइसेस होते हैं अपने, वो कभी मत रखिएगा। मैंने पहले शुरू में वो रख के देखा था इसमें, लेकिन बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी। एक तो हमारे घरों में ना मसाले थोड़े से ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सालन बनता है तो उसमें अच्छे खासे एक बार आपने फ़िल किया और वो एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा सा आता है क्वांटिटी। तो फिर मुझे लगा कि अब तो बेकार हो गया, मैंने बेकार में ही इसे मंगा लिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस रख लेती हूँ, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में आप यूज़ करते हैं और अच्छे खासे आ जाते हैं इसमें, काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पैसे वसूल कि ये काम में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है बस। और बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको अपने किचन में अपने काउंटर टॉप पे सबसे आगे ही रखती हूँ। आप मेरे किचन में देखेंगे इसको मुझे यूज़ करते हुए। तो ये मेरे जी हो गए थे सारे मसाले इसमें रिफ़िल, और मैं अब इसको सेट करने लगी थी इसमें कि कौन से जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लगा के, और इस तरह से मैंने अपने हिसाब से इसको, जो मैं जिस हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ वैसे ही आप लोग भी सेट कर लीजिएगा। तो मैंने इसको फिर कर लिया था सेट और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा चलो एक काम भी निपट गया मेरा, और इसके बाद मुझे जल्दी जल्दी से जाना था बस किचन में, और जाके दिखाती हूँ मैं आपको 10 मिनट में मैंने कैसे डिनर बना लिया था। तो वो भी देखते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये सारे मसाले इसमें सेट होने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा रहता है चीज़ों को, आप यही मसाले छोटी छोटी डिब्बियों में रखेंगे तो वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। और यही मसाले और यही चीज़ें आप किचन की और घर की थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करके और अच्छे से और दिल से करके रखेंगे तो वो वही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना घर ऑर्गेनाइज़ करके अच्छा रख के, बहुत प्यारा लगता है। बस इसकी थोड़ी सी दिक्कत है कि इसको बंद करने में ना थोड़ा सा ये टच होता है, जो इसके कंपार्टमेंट हैं अंदर वाले। तो ये पता नहीं मुझे कि मेरे ही पीस में है या ये सब में है। नहीं, सब में तो नहीं होगा, ये मेरे ही पीस में है। ऐसा कुछ कि थोड़ा सा आगे पीछे करने से ऐसी कोई बड़ी ख़ास दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे करने से फिर वो बंद हो जाता है।
तो बस ये मैंने बंद कर लिया था और इसको बस सेट करके और उसको अब उठा के रख के और अब मुझे जाना है किचन में। और मैं इसको बार बार देख रही थी कि कैसा लग रहा है ये पूरा सेट होके। तो बस हो गया था ये सेट। और घर भी मेरा माशाल्लाह से पूरा सेट था। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं अपना पहले पूरा घर सब कुछ सेट करके तभी मैं किचन में जाती हूँ, तो मुझे सुकून रहता है कि सब कुछ साफ़ है, कोई आ गया तो ख़राब नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो ड्राइंग रूम मेरा बिल्कुल सेट था, बिल्कुल सब कुछ सही था। और उसके बाद मेरा ये काम भी हो गया था, ये डाइनिंग एरिया में बैठ के मैंने किया था। और अब उसके बाद मैं जल्दी से उठ के इसको रख के डाइनिंग टेबल पर बाद में इसको किचन में सेट करूँगी। और पहुँच गई थी अपनी किचन के अंदर और वहाँ पे 10 मिनट वाला मैं आपको बताती हूँ डिनर कि कैसे बनाए थे मैंने। लंच में जी मैंने बनाए थे टिक्का कबाब, जो कि बजट फ्रेंडली टिक्का कबाब है। और मेरे चैनल पे इस कबाब की फुल रेसिपी वीडियो है, तो कबाब की रेसिपी आप उस वीडियो से देख लीजिएगा प्लीज़। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनते हैं ये। तो यहाँ मैंने ले लिए थे और उन्हीं कबाब का मैं बना रही थी बच्चों के लिए बर्गर, क्योंकि लंच में हो गए थे कबाब। अब वही कबाब बार बार शाम में भी खाना, या फिर होता है ना दोपहर में जब कबाब बने हैं तो शाम में फिर वही खाने होंगे। तो मैं करती हूँ ऐसा कि कुछ ना कुछ उससे अलग आइटम बना लेती हूँ। मेरी बहुत सारी रेसिपी में आप देखेंगे कि मैंने एक चीज़ बनाई और उसका फिर डिफरेंट वर्जन निकाल दिया, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, कुछ अलग भी हो जाता है और एक नई चीज़, एक नई रेसिपी भी बन जाती है। और बन जाती है अगर आप बनाएंगे उसको तो वाकई बनती है वो। तो यहाँ मैंने ये बर्गर ले लिए थे, बर्गर बन मंगा लिए थे। इंग्लिश ओवन के बर्गर बन हैं ये, बहुत अच्छे होते हैं ये। आप बर्गर बनाएं तो इंग्लिश ओवन देखिएगा अगर मिल जाए तो इसके बहुत अच्छे बर्गर बनते हैं। तो इनको मैंने बस हल्का सा तवे पे बटर लगाया और इनको मैंने सेक लिया था। और साइड पर ये मैंने ऑलिव ऑयल डाल के और उसमें कबाब सेकने के लिए रख दिए हैं। कबाब मैंने जो है थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं नॉर्मल कबाब से, क्योंकि इसमें टिक्की जो है वो बड़े साइज़ की होती है और बर्गर में वही अच्छी लगती है। और बाकी के भी जितने भी इसके बन हैं वो मैं सारे सेक लूँगी। इसकी लेड और नीचे का पार्ट दोनों अच्छे से सेक लिए थोड़ा सा बटर लगा के, तो उससे बड़ा अच्छा एक टेस्ट आ जाता है। तो बस ये मेरे सिक रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं बाहर इंतज़ार बर्गर बनने का। और खदीजा तो यहीं खड़ी है मेरे साथ बिल्कुल कि बन जाए जल्दी से और हम लोग खा लें इन्हें। तो ये इधर सिक रहे हैं कबाब। और इसकी जो सारी वेजीज़ हैं वो मैंने पहले ही कट करके साइड पे रख ली थी, तो इससे बड़ा आसान हो जाता है कि आपने सब्जियां कट कर ली और ये सब कर लिया। ये चीज़ स्लाइस भी मैं पहले ही निकाल लेती हूँ, लेकिन बस बाद में याद आया कि वो तो मैंने निकाले ही नहीं है। तो इसको मैं ऐसे कट करके निकाल रही थी, तो खदीजा साइड से बता रही थी कि अम्मा ये तो ऐसे नहीं है, तो आप बीच में से इसको ऐसे करेंगी तो ये इजीली ओपन हो जाता है, आप इसको कट कर रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम पहले बताना चाहिए था, अब तो मैं इसको ऐसे ही करूँगी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जैसे उसने बताया फिर बड़े आसानी से हो गया था वो। मैंने निकाल लिया उसको। और ये मेरी सारी वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखी हैं, और वहाँ किचन में इतनी जगह नहीं होती, तो मैंने कहा चलो इनको बाहर ले चलते हैं और डाइनिंग टेबल पे जाके इनको असेंबल करेंगे। तो खदीजा ने ये और मैंने सारा सामान लेकर बाहर लगा लिया था और बस अब इनको असेंबल करते हैं। बन गए हमारे बर्गर झटपट से। बस सारे प्रोसेस में इसमें कुल मिला के 10 से 12 ही मिनट लगे थे और हमारे बड़े अच्छे से बर्गर तैयार हो गए थे। और अगर ऐसा होता है ना कि आपकी एक चीज़ बनी हुई है तो बड़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें। और मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने कोई एक रेसिपी बनाई है तो उसमें से मैं इसका दूसरा वर्जन कैसे निकालूं और इसको दो रेसिपी में कैसे कन्वर्ट कर दूं कि मेरी दूसरी रेसिपी भी तैयार हो जाए और खाने में भी अच्छा लगे, टेस्ट भी बदल जाए और एक नई रेसिपी भी हो जाए और खाना बनाने में भी मज़ा आए और खाना बनाना मुश्किल ना लगे, मतलब कि अब खाना बनाना है। तो बस जितने भी हमारे ये बन हैं और तो हम इन पे लगा लेंगे जी भर भर के मायो। और ये बर्गर मायोनीज़ है वीबा की, जो कि बहुत टेस्टी होती है। कोई भी अच्छे ब्रांड की आप लेंगे तो वो अच्छी ही होती है। तो ये मैं तो वीबा की हमेशा मंगाती हूँ, ये बहुत अच्छी होती है बर्गर के लिए। तो मैंने इनके दोनों साइड पर बस लगा लिया था भर भर के मायो। और अब हम इनको असेंबल कर लेंगे जी अपने हिसाब से।
मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही थी वीडियो, तो मैंने देखा कि कैमरा जो है वो हल्का सा गलत एंगल पे सेट हो गया है, जिसकी वजह से बार बार मेरा हाथ जो है वो कैमरे के सामने आ रहा है। लेकिन अवॉइड करिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी नई नई हूँ ना, तो सीख जाऊँगी इंशाल्लाह। बस तो आप इस तरह से इसको अरेंज कर लीजिए, असेंबल कर लीजिए। और वेजीज़ वगैरह जो हैं वो आप घर वालों के टेस्ट के हिसाब से, अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से सेट करिएगा। मैंने तो इसमें शिमला मिर्च, प्याज और कैबेज लिया था, ये लगाया था, क्योंकि मेरे यहाँ तो ये असेंबलिंग जो है ना वो कस्टमाइज़ होती है, ऑर्डर पे होती है कि हमें चीज़ खाना है, हमें प्याज खानी है, हमें शिमला मिर्च नहीं खानी है, तो उसी हिसाब से मैंने इनको असेंबल कर लिया था बस। और ये हमारे बर्गर बन गए थे जी। और ये बर्गर आप सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। और मैंने इनमें 3 पीस में जो है वो चीज़ स्लाइस लगा लिया था, और एक छोड़ दिया था जो मेरे हस्बैंड को खाना था, क्योंकि उनको चीज़ नहीं खाना था। तो फिर मैंने सबके हिसाब से बना दिया था। तो बस बर्गर जो है बन गए थे, और जब ये बर्गर खाए थे हमने तो बहुत टेस्टी बने थे। आप चाहे तो उसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैंने बस इनको ऐसे ही रखा था। और बस बन गए हमारे बर्गर। तो अगर आप लोगों को मेरे बर्गर पसंद आए हों, और मेरी ये झटपट वाली रेसिपी पसंद आई हो, और मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और फिर मिलूँगी मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग करिए बर्गर के फाइनल लुक को एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।